ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನ. ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ ಏನನ್ನು ಅರಿದಡೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗವನರಿತ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇನನ್ನು ಅರಿದಡೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಕಾರಣ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಅರಿದರಿದು ಲಿಂಗ ಸಂಘವನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ. ಲಿಂಗ ಸಂಘವನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ. ಸಂಘ ಸುಖದೊಳಗೆ ಓಲಾಡುವೆ. ಗುಹೇಶ್ವರ ಗುಹೇಶ್ವರ. अल्लामा प्रभु जी का एक छोटा सा वचन क्या दिखाता है। एक ही वचन में 5 बार लिंगा 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 कहा है। तो जिस मालिक ने दुनिया को चलाने वाला, सारी दुनिया को चलाने वाला मालिक सबको पैदा करके एक जैसा पैदा किया ना, इतने जात देश के अंदर बनाए सब कौन है? वही लोग होते हैं देशद्रोही। तो सब एक जैसे हैं, एक जैसा पैदा होकर आते हैं माँ की गोद से। और सभी लोगों को एक ही ज़मीन है, एक ही हवा है, एक ही आसमान है, एक ही सूरज है, एक ही चांद है। सब एक है। सब एक होकर एक ही ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा मंदिर है बोलते हैं। अक्का महादेवी कहते हैं इसको खंबविल्लद देवालय, बगैर पिल्लर का मंदिर। तो ये सच्चाई को अब 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप के अंदर लिखा हुआ वचन है। तो मैं इतना ही कहूँगा, जो अपने अंदर सृष्टि का मालिक रहने की वजह से हम जिंदा है क्या नहीं बताओ कोई? तो अंदर है रहने की वजह से हम सब जिंदा है। तो इसलिए अंदर का मालिक के साथ सच्चाई से, अंदर से और बाहर से सच्चाई से आत्मा शुद्धि रख लेकर लिखा हुआ अल्लामा प्रभु जी का वचन है। पूरे अनुभव मंडप के अंदर 770 शरणों ने 1,96,000, वो सभी लोग मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले लोग। तो ये अंदर का मालिक को अगर हम नहीं समझे तो बाहर का तुम क्या भी समझे तो दंड है बोलते हैं अल्लामा प्रभु जी। बाहर के मानव निर्मित कितने भी भगवान बनाए ना, वो सब में तुमको भगवान नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो वचन दर्शन जो किताब रिलीज कर रहे वो किताब के ऊपर बसवण्णा जी हाथ के अंदर इष्ट लिंग पकड़े सो चित्रा भाव चित्रा नहीं है। तो ऐसा करने का जो काम चल रहा है ना, भारत देश लिंगा आयत देश बन सकता है, क्योंकि बसवण्णा जी 97% लोगों को एकजुट बनाया। इसलिए अप्पनु नम्म मादार चन्नಯ್ಯ, ಬೊಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ನನ್ನಯ್ಯ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, ಅಣ್ಣನು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, ಎನ್ನ ನೇತಕ್ಕೆ ರೀರಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देव। सबको गले मिलाकर उनका तकलीफ को दूर किया। सो दुनिया में कोई तो रहा तो लीडर हमारा 12वीं शताब्दी में का प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी। मैं इतना ही कहूँगा, ये बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप की जो विचार आचार है वो एक ही भगवान को मानने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री होकर भी मंदिर नहीं बनाया। सभी शरणों ने मंदिर को तिरस्कार किया है। ये शरीर ही मंदिर है समझ के बोला। तो मैं इतना ही कहूँगा, झूठा जो सच्चाई महात्मा बसवण्णा जी का शरणों का वचन को मिलावट करने का कोशिश मत कीजिए। वो बहुत बड़ा पाप का काम होता है। पापी मत बनिए।
और सरकार से मैं विनती करता हूँ, पिछले कई साल पहले कर्नाटक के बसवा समिति की तरफ से 23 भाषा में शरणों का वचन का किताब प्रिंट हो गए। वो किताब रिलीज कर दिए। हमारा भारत देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथ से रिलीज हो गए। और कर्नाटक के अंदर जो पीछे का देश के उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी, उनके हाथ के ऊपर भी उद्घाटन हो गए। 23 भाषा का किताबें रिलीज। और इन्होंने एक नया तरीका के प्रिंट करने का जरूरत इनको कौन दिया है? इन्हों खुद आचरण से नहीं करते बसवनाथ जी का तत्व। हाँ, तो ये बहुत बड़ा देशद्रोही का काम हो रहा है। अपना गलती को सुधार लेकर वो किताब को सरकार ने अपने कब्जे में लेके बयान करना चाहिए। मैं क्यों बोले तो बहुत सारे किताब प्रिंट हो गए। बसवनाथ जी के हाथ में इष्टलिंग पकड़े सो है। तो इसलिए भाई मैं कहता हूँ, सच्चाई को देश के सामने रखना चाहिए अगर देश के लोगों का भला चाहते हैं तो मैं इतना बोलते हुए भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा विचार मिला है। जो गलत रास्ते पे जाते ही आज के युवक लोगों का सही रास्ते पे लाने का ये अनुभव मंडप का विचार होता है। इसका रक्षण करना सबका एक जिम्मेदारी होता है। मैं इतना बोलते हुए पूरे भारत के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को और ऐसा विचार पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जो गलत है तिरस्कार कीजिए, जो सही है उसको सपोर्ट कीजिए। बसवनाथ जी का अनुभव मंडप का विचार एक देवोपासना का है। इसलिए हर गांव में अनुभव मंडप की जरूरत है, हर सिटी में। वहाँ पर ऐसे वचनों का चिंतन अगर हो गए तो सब लोग ज्ञानी बनेंगे, सबका घर अच्छा सुधर जाएगा। भारत देश एक बहुत विकास देश होगा। उसके साथ में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका कल्याण होने वाला है बोल के मैं इतना बोलते हुए लास्ट में मैं सर झुकाकर पूरे मेरे भारतवासियों को मैं शरण करता हूँ।